नमस्कार, सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सब आज यहाँ सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद आप सभी को कंपनी की सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस अवगत कराना है। इस ट्रेनिंग सेशन को आप पूरी ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों कराया जाता है? आइए मैं आपको बताता हूं। हर एक कंपनी अपने वर्कर्स को सेफ रखने के लिए सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन बनाती है। जब आप कंपनी में पहली बार आते हैं तो आपको उन सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन के बारे में नहीं पता होता, इसलिए सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होता है ताकि जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं उसकी रूल्स और फैसिलिटीज़ के बारे में आपको जानकारी हो, आप अपनी करंट कंपनी की सेफ्टी रूल्स की मालूमात हासिल कर सके। आपके लिए आपकी सेफ्टी यानी सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में कितनी उसकी अहमियत है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी प्लांट, किसी कंपनी में काम करते हुए अगर आप किसी एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं तो उस चोट या उस नुकसान से केवल आप परेशान या हताश नहीं होते हैं, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली एक्सीडेंट की वजह से परेशानी का सामना करती है। आप में से हर एक अपने घर से पूरी तरह फिट कंडीशन में कंपनी ज्वाइन किया है। अगर आप सेफ्टी फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आप अपने घर किसी और हालत में लौटेंगे। आप में से हर एक का कुछ सपना है, आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंड हैं। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेवार पर्सन हैं तो आप कभी अनसेफ नहीं करेंगे। आप अपने और अपने घर वाले के लिए सेफ्टी से काम करें और हैप्पी लाइफ जिए। हर एक कंपनी का अपना अपना सेफ्टी पॉलिसी होता है। सेफ्टी पॉलिसी एक रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित कथन बयान होता है जिसमें कंपनी की टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज से उनकी हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर करने का वादा करती है। हम भी आपकी हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ख्याल और ध्यान रखेंगे, ऐसा वादा, कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट सेफ्टी को लेकर हमारी कंपनी का कुछ टारगेट है। हमारा टारगेट लक्ष्य 0 एक्सीडेंट और 0 इंजरी है। हम इस टारगेट को तभी अचीव या हासिल कर पाएंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। हमारा सपोर्ट आप सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, सुनिए और गौर फरमाइए क्या क्या सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क क्या है और ये क्यों जरूरी है? परमिट एक रिटन डॉक्यूमेंट है। परमिट ये सुनिश्चित करता है कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें काम शुरू होने से पहले और काम पूरा होने के बाद जो भी जरूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो लिए गए हैं। परमिट के बारे में एक चर्चित लाइन है, नो परमिट नो वर्क। अगर किसी काम को करने के लिए परमिट नहीं मिला है तो किसी के भी कहने पे काम नहीं करना है। काम शुरू होने से पहले हर एक बंदा का परमिट पे सिग्नेचर होना लाजमी है। परमिट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक परमिट पे सभी काम नहीं कर सकते। जैसे कि हॉट वर्क परमिट, जिस एक्टिविटी में स्पार्क, फ्लेम निकलने का खतरा हो वो काम हॉट वर्क परमिट पे होगा। जैसे कि वेल्डिंग, गैस कटिंग। कोल्ड वर्क परमिट, जिस एक्टिविटी में स्पार्क, फ्लेम निकलने का खतरा ना हो वो काम कोल्ड वर्क परमिट पे होगा। जैसे कि मैनुअल एक्सकवेशन, स्कैफोल्डिंग। जनरल वर्क परमिट, लो रिस्क एक्टिविटी के लिए जनरल परमिट हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग, मैनुअल हैंडलिंग। कन्फाइंड स्पेस परमिट, कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने के लिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए। लिफ्टिंग वर्क परमिट, लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए लिफ्टिंग वर्क परमिट चाहिए। एक्सकवेशन वर्क परमिट, एक्सकवेशन के लिए एक्सकवेशन वर्क परमिट चाहिए। प्लांट के अंदर जब भी आप जाते हैं तो आपको इन सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, लोकेशंस का पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेफ असेंबली एरिया। सेफ असेंबली एरिया ऐसा एरिया होता है जहां हम इमरजेंसी के वक्त जमा होते हैं। तो नियरेस्ट असेंबली एरिया कहां है आपको पता होना चाहिए। सेकंड, मैनुअल कॉल पॉइंट एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। मैनुअल कॉल पॉइंट कहां है और इमरजेंसी नंबर क्या है आपको पता होना लाजमी है ताकि इमरजेंसी केस में रेस्क्यू टीम को कॉल कर सके। थर्ड, ब्रेक ग्लास यूनिट कहां है आपको पता होना चाहिए। ब्रेक ग्लास यूनिट एक अलार्म रेजिंग इक्विपमेंट है। जब भी कोई इमरजेंसी यानी फायर या गैस लीक होता है तो आप ब्रेक ग्लास यूनिट में लगे ग्लास को ब्रेक करके रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर सकते हो। फोर्थ, इमरजेंसी सेफ्टी शोवर। इमरजेंसी सेफ्टी शोवर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। अगर आपके शरीर पे या आपके आंखों में कोई केमिकल गिर जाए तो
आप सेफ्टी शॉवर से वॉश यानी धुल सकते हैं। 5th, विंड सॉक। विंड सॉक कहाँ है आपको पता होना चाहिए। विंड सॉक हवा की दिशा यानी डायरेक्शन को बताता है। जब भी साइड पे फायर हो, गैस लीक हो तो विंड डायरेक्शन को देखते हुए क्रॉस विंड डायरेक्शन में असेंबली एरिया को जाए। 6th, इमरजेंसी अलार्म और सायरन। इमरजेंसी अलार्म या सायरन एक इक्विपमेंट है जो इमरजेंसी के वक्त साउंड प्रोड्यूस करके सबको अलर्ट करता है। इमरजेंसी के वक्त क्या करें? अगर साइड पे कोई फायर हो या गैस लीक हो तो इमरजेंसी सायरन की आवाज़ सुन के आप घबराए या भागे नहीं। सबसे पहले अपनी मशीनरी, इक्विपमेंट्स को बंद करें। अगर आप रेस्क्यू टीम को मैनुअल कॉल पॉइंट या ब्रेक ग्लास यूनिट से इन्फॉर्म कर सकते हैं तो करें। थोड़ी तेज गति से विंड डायरेक्शन को देखते हुए क्रॉस विंड डायरेक्शन में असेंबली एरिया पहुंचे। असेंबली एरिया में काउंटिंग के समय ध्यान रखें आपको काउंट किया गया कि नहीं। हाउसकीपिंग। साइड पे हाउसकीपिंग का खास ध्यान रखें। जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही वर्क एरिया को क्लीन रखें। हाउसकीपिंग का मतलब है कोई भी फालतू चीजें साइड पे ना रखें। टूल्स को क्लीन और सही से अरेंज वे में रखें। आने जाने की एरिया को क्लियर रखें। हाउसकीपिंग के क्या फायदे हैं? गुड हाउसकीपिंग से वर्क एरिया क्लीन दिखता है और काम करने में मन लगता है। फायर के चांसेस कम हो जाते हैं। स्लिप ट्रिप के चांसेस कम हो जाता है। टूल्स अरेंज होने से टाइम सेव होता है। वर्क एट हाइट। 1.8 मीटर के ऊपर के काम को वर्क एट हाइट बोलते हैं। इसमें मैन और मटेरियल के गिरने का खतरा होता है। जब वर्क एट हाइट हो तो फॉल प्रोटेक्शन का खासा ध्यान रखें। फुल बॉडी हार्नेस का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अनवांटेड लूज मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ना रखें। अगर स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन टैग चेक करें। अगर इंस्पेक्शन टैग ग्रीन है तो स्कैफोल्ड सेफ है, आप काम कर सकते हैं। अगर इंस्पेक्शन टैग येलो है तो स्कैफोल्ड सेफ है लेकिन फुल बॉडी हार्नेस का यूज करना है। अगर इंस्पेक्शन टैग रेड है तो स्कैफोल्ड अनसेफ है, उस पे काम नहीं करना है। कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस ऐसे एरिया को बोलते हैं जो किसी इंसान के रहने के लिए ना बना हो, जहां आने जाने का रास्ता लिमिटेड हो या एक हो। कन्फाइंड स्पेस में काम करना काफी रिस्की होता है। जब तक कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग ना हो आप इसमें काम नहीं कर सकते। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन ज्यादा हो सकता है। दोनों कंडीशन में काम करना अनसेफ है। कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर लाइट नहीं होता है। लाइटिंग के लिए 24 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करना होता है। कन्फाइंड स्पेस में फ्रेश एयर के लिए वेंटिलेशन होना लाजमी है। जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करते हैं तो NAT एग्जिट लॉग शीट में सिग्नेचर होना लाजमी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs। काम करते समय PPEs का यूज करना लाजमी है। PPEs 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मैंडेटोरी PPEs, ऐसे PPEs जो सबको यूज करना है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी आईवेयर, कवरऑल, हैंड ग्लव्स। सेकंड, जॉब स्पेसिफिक PPS। ये PPS जॉब के अकॉर्डिंग यूज करना है, जैसे कि हाइट पे फुल बॉडी हार्नेस, वेल्डिंग के लिए एप्रन, वेल्डिंग फेस शील्ड, केमिकल हैंडलिंग के लिए केमिकल सूट। थर्ड, स्पेशल PPEs जैसे कि गैस कंटेमिनेटेड एरिया में कार्टेज मास्क, एस्केप मास्क, मोनो गॉगल्स। जनरल सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट, नो परमिट नो वर्क, बिना परमिट के कोई काम नहीं करना है। सेकंड, फॉलो स्पीड लिमिट, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं स्पीड लिमिट फॉलो करना है। थर्ड, प्लांट में कोई वेपन, ड्रग्स, मोबाइल फोन, कैमरा, लाइटर्स नहीं ले जाना है। फोर्थ, जिस जॉब के लिए आप ऑथराइज्ड हैं केवल वही जॉब आपको करना है। फिफ्थ, मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, जॉब स्टार्ट होने से पहले और जॉब कंप्लीट होने के बाद हाउसकीपिंग करना जरूरी है। सिक्स्थ, प्लांट में किसी भी इक्विपमेंट को बिना परमिशन यूज या टच नहीं करना है। सेवेंथ, लाइन ऑफ फायर में एंटर नहीं करना है। लाइन ऑफ फायर ऐसे एरिया को बोलते हैं जिस एरिया में कोई एक्टिविटी चल रहा हो जहां खतरा हो। ऐसे एरिया को बैरिकेड और वार्निंग साइनेज लगाना है। 8, प्लांट के अंदर सोना या बिना परमिशन घूमना बैठना मना है। 9, साइट पे हॉर्स प्ले नहीं करना है। 10, सभी सेफ्टी रूल्स और सुपरवाइजर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो आपकी सेफ्टी इंडक्शन की ट्रेनिंग पूरी हुई। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और खुद को सेफ रखेंगे।